बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मन्नान अशरफ। हुकूमत पंजाब की जानिब से सिविल डिफेंस को एक ऑर्डर दिया गया है कि तमाम बाज़ार, तमाम मार्केटें, हर दुकान के ऊपर जाके आग बुझाने वाले आलात जो हैं उन्हें मुहैया किए जाएं। वो खुद यानी कि परचेजिंग वो खुद करेगा। हर दुकान वाला, हर गोदाम वाला, हर प्लाजे का मालिक जो है वो उसे परचेज़ करेगा। आग बुझाने वाले आलात हर सूरत लगने चाहिए, ये लाजमी करार दे दिया गया है। सरपरस्त आला भौना बाज़ार मुस्तफ़ा डार साहब मौजूद हैं। बाकी जो तफसीलात हैं उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम भाई, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हैं जी डॉक्टर साहब, अल्लाह की बड़ी रहमत करम। अच्छा ये बताइए कि वाकई सिविल डिफेंस की पूरी टीम जो है हर दुकान के ऊपर आ रही है, क्या आपके बाज़ार में भी वो टीम आई है? जी, कल से उनका विज़िट हुआ है यहाँ पे और नोटिस भी वो दे के गए हैं। पूरे हमारे भौना बाज़ार की हर शॉप को कह के गए हैं कि जी कि आप ये आग बुझाने वाले आलात लाजमी अपनी शॉप्स में रखें। तो और वो ये कह रहे हैं कि जी कि इसको आप 24 आवर्स के अंदर अंदर लें, अदरवाइज़ आपको चालान कर दिए जाएंगे और जुर्माना होगा और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, अचानक सिविल डिफेंस को होश कैसे आ गई? ये इससे पहले साल गुजर गए हैं, 78 साल पाकिस्तान को बने हो गए हैं। आज तक तो सिविल डिफेंस ने इतनी ईमानदारी के साथ कभी भी काम नहीं किया और ये आलात की यानी कि अवेलेबल हो हर दुकान के ऊपर, ये तो ऐसा काम कभी नहीं किया था। ये अचानक क्यों? वो रिसेंटली ये लास्ट वीक में सानिया हुआ है कराची में गोल प्लाजा में, उसकी वजह से काफ़ी जानी और माली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वो बेसिकली उसको देखते हुए और एक दो वाक़या पंजाब के एरिया में भी हुए हैं, लाहौर में हुआ है, ये फैसलाबाद में भी ये जो लायरपुर गैलरी है उसके साथ वाली बिल्डिंग में भी आग लगी थी। तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसके बिहाफ पे उन्होंने ना ये हम सब पे अर्जेंट नोटिस जारी कर दिया सारे ताजुरान को कि इसको लाजमी अपनी शॉप्स के अंदर रखें। नो डाउट फैसला अच्छा है, होना चाहिए, मगर ये जो आप अपने डिसीजन एकदम फायर कर देते हैं ना और उसके बाद थ्रेड हो जाता है किस्म का जी कि नहीं करेंगे तो ये कर देंगे, ये कर देंगे, जैसे कि हेलमेट की दफ़ा हुआ था। इसी तरह ही अब इसको अब देखें, पूरे कितने सालों से अवाम यहाँ पे बैठी हुई है, अवेयर नहीं है। अगर नो डाउट अवेयरनेस की आप एक प्रॉपर एक स्कीम चलाएं, लोगों को अवेयरनेस दें। मसला ये है कि हम लोग ले लेंगे, उनको वो यूज़ करने नहीं आता। आप यहाँ पे उनको डेमो दें, पब्लिक को बुलाएं, ये ताजरों को बुलाएं अपने ऑफिस में कि कहीं पे एक डेमो दें, वहाँ पे बताएं कि इसके फ़ायदे बताएं, पर्क बताएं कि इसका क्या फ़ायदा है। नो डाउट ये चीज़ हर शॉप में होनी चाहिए। हमने ली है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। क्यों नहीं? अच्छा जी, ये फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं ऐसे जी, ये हमने ये लिया है कल नोटिफिकेशन जब इन्होंने हमें आके दिया सारे बाज़ार में, तो उन्होंने कहा था। तो फिर वो बेसिकली रो मॉडल बनना पड़ता है आपको। अगर आप करेंगे तो लोग देख के करेंगे, अगर लीडरान ही नहीं करेंगे तो फिर आगे कौन करेगा। तो ये हमने बाय किया, मगर अब इश्यूज़ ये हैं कि हमने बाय कर लिया। चले, मैं तो इसको YouTube पे या कहीं पे सर्च करके देख लूँगा कि इसको हाउ टू यूज़, मगर आम पब्लिक अवेयरनेस नहीं है तो वो कैसे यूज़ करेंगे। इसका एक डेमो देना चाहिए। अगर आप फायर फाइटर आते हैं, फायर ब्रिगेड वाले जो आ रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि ये लें, इनको चाहिए था कि अगर आप किसी को कह रहे हैं लें, अल्लाह ना करे किसी की दुकान को आग लग जाए, इसको यूज़ ही ना करना आए, तो इसको क्या करेंगे फिर? इसके लिए पब्लिकली अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रॉपर ब्रीफ करना चाहिए, उसके बाद इसको यूज़ करें। फिर ये होना चाहिए, नो डाउट होना चाहिए, मगर इस तरह से आप एक जो थ्रेट करते हैं ना आके, नहीं होगा तो दुकान सील कर देंगे, 10,000 जुर्माना होगा, ये सूटेबल नहीं है मेरे ख्याल में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपने तो ये परचेज कर लिया है, आप डेमो थोड़ा सा लोगों को बता दें, इसे इसका यूज़ का तरीका क्या है? वेरी सिंपल टू यूज़ है। फायर एक्सटिंग्विशर का ये बेसिकली ये इसका पाइप है, इसके अंदर इसके जो गैसेस हैं जो कि आग को रोकती हैं, ठंडा कर देती हैं, और इसकी ये पिन है। बेसिकली ये आपकी मेन पिन है, जैसे कि ग्रेनेड की पिन होती है। इसको पिन को आपने, अल्लाह ना करे जब कोई एमरजेंसी हो, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, तो ये आप पिन पुल करेंगे, उसके बाद इस लीवर को आप
प्रेस करेंगे तो इसके अंदर से वो फ्लूएंट निकलता है, जो कि जहाँ पे भी कोई डैमेज एरिया है जहाँ जिसको आप बुझाना चाहते हैं आप उसको बुझा सकते हैं। ये मुख्तलिफ साइजेस में आता है। इन्होंने हमें कहा जी कि 4 kg तक का मस्ट टू हैव, इसमें छोटे भी आते हैं, मगर इशू ये है इमरान भाई, इसकी प्राइस थी 2200 रुपया कल की डेट में, परसों की डेट में। कल नोटिफिकेशन आया, मैंने 3000 का लिया ये। अब आहिस्ता आहिस्ता जब शॉप वालों को भी पता लग जाना है, जो ये सेल कर रहे हैं, कि ये चीज़ जैसे हेलमेट थे जो 800 का मिलता था वो 2000 4000 का जाके बिका। अब ये चीज़ 5000 6000 की अगर बिकनी लग जाएगी तो ये लोग कैसे अफोर्ड करेंगे इसको, जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। तो कम से कम अगर आप हुकूमत हम सबको ये लागू कर रही है कि हम ये रखें, तो आप इसके सेल पॉइंट्स को भी तो प्राइस कंट्रोल करें। होना नहीं चाहिए प्राइस कंट्रोल, इसका होना चाहिए कि अगर आपको तो लेस करवा के देनी चाहिए, कि ताकि बल्क में बिकवा रहे हैं आप, किसी के साथ कांटेक्ट कर लें कि भाई ये चीज़ एक सेफ्टी, अब ये भी हमें नहीं पता कि इसकी क्वालिटी क्या है, कि ये अब मुश्किल के टाइम में चलेगा भी कि नहीं, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल शॉप से हमने उठा लिया है। इसके अंदर कोई प्रॉपर ऑथेंटिक होना चाहिए था ना, कि जी कि ये इसमें असली क्या चीज़ है, नकली क्या है। यहाँ पे फ्रॉड भी कम होते हैं। तो सर अगर मसाल है कि लोगों को नहीं पता है, अगर एक दफ़ा इसे यूज़ कर लिया है, उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद ये तो खाली हो गया, फिर क्या तरीकाकार है? नहीं, ये इसमें ये है कि ये रीफिल हो जाता है। जैसे कि गैस सिलेंडर्स होते हैं ना आपके, जो हम ये मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में रखे होते हैं, कि जब उसकी गैस ख़त्म हो जाए तो उसको रीफ़िल कर लेते हैं। इसी तरह ही कि ये वन टाइम यूज़ के बाद ये रीफ़िल हो जाता है। ये फैसलाबाद में अगर आप बाई कर रहे हैं तो ये कारखाना बाज़ार के बाद जो शॉप्स हैं वहाँ पर ये रीफिलिंग होती है। इसकी रीफिलिंग की प्राइस जो है 1500 से 1700 रुपया है आई थिंक। अगर आपने, मगर बात ये 1500-1700 करोड़ों की और जानी चीज़ से महंगी तो नहीं है। रीफिल हो जाता है नो डाउट, मगर थोड़ी सी गाइडेंस होनी चाहिए कि आप अगर कोई चीज़ को ऑथोराइज करते हैं, अगर आप ताजर बरादरी को कहते हैं कि ये करें, तो उसका हमें पहले प्रॉपर होमवर्क करके दें। ये ना हो कि आपको कॉल आई है जी कि ऑर्डर आ गया, चलो जी करो, प्रॉपर ब्रीफ करना चाहिए। इसको चला के दिखाएंगे। चले मैंने तो सीख लिया, मैंने तो कभी ज़िंदगी में यूज़ नहीं किया था। मैंने तो व्हाट्सएप या ये यूट्यूब या किसी चीज़ पे मल्टीमीडिया से देख लिया कि हाउ टू यूज़ इट। अब इसको डेमो कौन देगा? हम सबको, पूरी आवाम को तो देना चाहिए ना डेमो। सही सर, सिर्फ ये हमें बता देंगे, इसका मतलब ये तो हर दिन महंगा होना शुरू हो जाएगा, और वैसे भी हमारे दुकानदार फ़ायदा उठाने में तो अपना कोई सानी नहीं रखते हैं। अब ये 2000 वाली चीज़ जो है अगर 8000 10,000 रुपये के अंदर हो जाएगी तो फिर कौन खरीदेगा? दुकानदारों का पहले ही कारोबार नहीं आप चल रहा है। यूजुअल तो कई नॉर्मल दुकानदारों का तो नुकसान होगा, और जिसकी ये दुकान होगी वो माशाल्लाह मज़े करेगा। ये तो मेरे ख्याल में तो कॉन्ट्रैक्ट ही मिला लगता है। ये कंपनी के होलसेल डिपार्टमेंट पे तो नहीं कहीं पे लगे हुए जहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं। बात यह है जी कि नो डाउट आप ठीक कह रहे हैं। हम बेसिकली पाकिस्तानी अवाम के जितने मसाइल्स हैं वो यही हैं कि जब कोई दिन होता है ना, डे होता है, कोई भी हो, जैसे रमज़ान हो गया, कोई ईद होगी, कोई चीज़ है ना, उसमें रेट बढ़ा दी जाते हैं। जैसे हेलमेट था उसका रेट बढ़ा दिया, अब इसका ये फायर इंस्पेक्शन अब आ गया है, अब इसकी प्राइस आसमानों पे जाएगी। बराए मेहरबानी जिन बंदों की शॉप्स हैं जिन्होंने लेना है, अभी सस्ता जे हुणी चुक लो, महंगा हो गया तो फिर कम खराब जे, फिर दो दा जिथे दो आने ने उत्थे एक आना। नहीं जी वैसा बहुत शुक्रिया कि डॉक्टर साहब आपने हमें टाइम दिया और इतनी मालूमात आपने मुहैया कर दी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अमनान भाई आपके आने का, और आप मुझे हमेशा ये इज़्ज़त देते हैं कि कोई ना कोई जो भी क्राइसिस या कोई भी मैटर होता है तो आप मुझसे डिस्कस करते हैं। बराए मेहरबानी ऐसी तरह ही आता रहे, और मेरी जहाँ पे भी आपको ज़रूरत हो, देखें जी ताजिक कम्युनिटी है, मेरे भाई हैं, जहाँ पे मैं हेल्प कर सकता हूँ मैं सबसे पहले इंशाल्लाह रहूँगा।
ये थे जी मुस्तफ़ा डार साहब। वाकई हमने जब भी कभी ताजरों को, दुकानदारों को कोई मुश्किलात पेश आ रही होती थी तो हम डार साहब के पास ज़रूर आते थे। इनकी कीमती राय जो है वो बहुत ज़्यादा हम उससे इस्तिफ़ादा भी हासिल करते हैं और दीगर सुनने वाले वो भी इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि लोग जल्द से जल्द जो है आग बुझाने वाले आलात को ज़रूर ख़रीद लेंगे। लेकिन खुदारा कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर से मैं ज़रूर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको तो महीने बाद तनख्वाहें मिल जाती हैं, गाड़ियों का पेट्रोल मिल जाता है, आपको रहने के लिए घर है, आपको कोई टके का खर्चा नहीं है आपका। लेकिन कम से कम ये जिन लोगों ने ये खरीदने हैं ना, वो उन मार्केटों के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस करें, उनका भी जाके देखें, उनको भी कम से कम चेक करें। जितनी सख्ती आप दुकानदारों को, ताजरों पे कर रहे हैं, अगर आप उन आलात बेचने वाली शॉप्स के ऊपर और फैक्ट्रियों के ऊपर जाके अगर आप अपना ज़रा थोड़ा सा यानी कि दबदबा प्रोटोकॉल से हट के काम करेंगे, हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला कि ये सस्ता भी मिलेगा और सही हालात मिलेंगे और ताजर दुकानदार इससे फ़ायदा भी हासिल करेंगे। मन्नान अशरफ को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती। अल्लाह हाफिज़।